9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। 9 प्रकार जो विरोधी हुई तो तुम्हार कल्याण ना हो, उनका कल्याण नहीं हो सकता। पहला कौन है? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र है, हैं? किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में छुरी है, किसी के हाथ में बंदूक है, हैं? और उनके पास शस्त्र है और तुम उससे बैर करो तो गोली मार देगा, मार देगा। इसलिए उससे बैर नहीं करना चाहिए। पहला हुआ शस्त्री। दूसरा मर्मी, जो तुम्हारे मर्म को जानता हो उसके साथ भी बैर नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर जा रहा था कहीं, उसके बच्चे की उम्र थी 6 वर्ष की, और अपने भारतवर्ष में रेलगाड़ी में जो यात्रा करता है ना बच्चा, वो 5 साल तक के बच्चे की फ्री है। तो 5 साल की उम्र लिखा करके उसने टिकट ले ली और उस बच्चे की टिकट नहीं ली। रेलगाड़ी छूटी और जैसे स्टेशन आया उसने कहा, बोले पिताजी मुझे फ्रूटी लेनी है। बोले चुप। उसने कहा, बोले या तो दिलाओ नहीं तो बता दूंगा। हाँ बता दूंगा कि हम 5 वर्ष के नहीं 6 वर्ष के हैं। उसने कहा, बोले भाई फ्रूटी दे, पता मत। आगे चला, फिर कोई आया समोसे वाला, उसने कहा पिताजी समोसे लेने। बोले चुप। बोले या तो दिलाओ नहीं तो मैं बता दूंगा। इनको बोल दो 2 मिनट रुक जाएंगे यार, थोड़ी देर रुक लें इसको पसीने से। बोले भैया समोसे दे, समोसे दे दिए। जहां भी स्टेशन आता है वहीं मांगने लग जाता है। कुल मिलाकर के ऐसा हुआ कि 200 रुपए की टिकट की बचाने के चक्कर में 500 ठगवा दिए, 500 लग गए हैं। जो तुम्हारा मर्म जानता है उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। वो ना जाने कब कहां तुम्हारी पोल खोल दे, कोई पता नहीं, बोल रहा दे रहा। तीसरा स्वामी, प्रभु, गुरु, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने एक कथा दी है, एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी सिखाई और तलवारबाजी इतनी सिखाई कि वो शिष्य को निपुण कर दिया। जब वो चेला पूरी तरह युद्ध में सीख गया, उसने गुरु को हटा दिया। बोले अब गुरुजी क्या, अब गुरुजी से ही युद्ध करना है। जब गुरुजी रहेंगे तब तक हमारा नाम कैसे होगा। इसलिए अपने गुरुजी को ही आदेश चैलेंज दे दिया। बोले हम गुरुजी से युद्ध करना चाहते हैं। गुरुजी ने सोचा, बोले हमने सिखाया, सारी विद्या दे दी, अब हमारा तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये तो जवान है, ये फिर अभी हमसे युद्ध कर रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जब नहीं मानता तो भैया चलो, अमुक तिथि को अमुक मैदान में और युद्ध होगा। बोले ठीक। गुरुजी ने 20 फुट लंबी म्यान का ऑर्डर दिया। म्यान जानते हो, जो तलवार रखी जाती है उसके अंदर, ढक्कन उसका। 20 फुट लंबी म्यान का ऑर्डर दिया बनवाने के लिए। शिष्य को पता लगा कि गुरुजी 20 फुट की तलवार बनवा रहे हैं ताकि वो दूर से ही हमें मार दें, पास आमे नहीं। उस शिष्य ने क्या किया, 30 फुट लंबी म्यान का ऑर्डर दिया और तलवार भी बनवाई। गुरुजी ने तो केवल ढक्कन ही ढक्कन बनवाया, उसने तलवार भी बनवाई और म्यान भी बनवाया। अब 4 व्यक्ति उस तलवार को उठा करके लेकर के आ रहे हैं। गुरुजी सामने ला करके तलवार दी। अब गुरुजी के पास तो केवल ढक्कन ही ढक्कन था और तलवार छोटी उस म्यान में रख ली। अब आमने सामने खड़े हुए। अब वो 30 फुटी तलवार को खींच रहा है, जैसे बिगुल बजा, शंख बजा युद्ध की तैयारी के लिए, और जैसे युद्ध होने लगा वो तलवार को खींचने लगा। जैसी तलवार खींचने लगा, गुरुजी की छुटकी तलवार पकड़ करके गर्दन पर लगा दी। बोल बता क्या करूं, तो चरणों में गिर गया। बोले बेटा गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, उससे कभी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए गुरु सर्वस्व है। प्रभु, स्वामी, गुरु, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। चौथा सठ। सठ कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख से भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्खता में तुम्हें मार डालेगा। और 5वां व्यक्ति है कौन, वैद्य। डॉक्टर से, वैद्य से कभी बैर नहीं करना चाहिए। ना जाने कौन सा उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दे और तुम्हें समाप्त कर दे, इसलिए उससे भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वैद्य से भी बैर नहीं करना चाहिए।
छठा व्यक्ति है धनी, जिसके पास धन ज्यादा है, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। ना जाने कब कहां तुम्हें मरवा दे, कोई पता नहीं। सातवां है बंदी। आठवां है कवि। कवि से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। ना जाने कब तुम्हारी कितनी बुराई की कविता बना दे और जगह जगह जाकर के प्रस्तुत कर दे, इसलिए कवि से भी बैर नहीं करना चाहिए। और नौवां व्यक्ति है मानुष। भानुष गुनी, यानी कि भंडारी, जो भोजन बनाता हो, उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब भोजन में विष मिला करके तुम्हें दे दे और समाप्त कर दे, हैं? इसलिए 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए व्यक्ति को।